नमस्कार, इनक्रेडिबल ट्रैवलर में आपका स्वागत है। मैं शिक्षित नाटू। दोस्तों, आज मैं कुछ तथ्यों के ऊपर बात करने आया हूँ, खासकर मंडी लोकसभा सीट से, जिसमें कंगना रनौत जी बीजेपी की प्रत्याशी है और विक्रमादित्य जी कांग्रेस के प्रत्याशी है। दोस्तों, मंडी में आजकल बहुत ही गर्म माहौल है चुनाव का। आप देख सकते हो, कंगना रनौत जी बहुत हाईलाइटेड है आजकल। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, कंगना रनौत जी के जो भी बयान है, जब भी अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो उसमें काम की बातों को ना करके इधर उधर की बातें किए जा रहे हैं। जब कोई कैंडिडेट आता है तो जनता के भले के लिए बात करता है, जनता के लिए आवाज़ उठाता है। जब वो लोकसभा में जाएगा तो जनता की आवाज़ बन के जाएगा। क्या आपको लगता है कंगना रनौत में वो बात है जो कि वो हमारी बातों को लोकसभा में बोल पाए? मुझे नहीं लगता है। जहाँ तक मैं उनकी चीज़ सुन रहा हूँ, वो बस कभी विक्रमादित्य जी की पर्सनल लाइफ पे अटैक किए जा रहे हैं, कभी कांग्रेस पे अटैक किए जा रहे हैं, कभी महिलाओं, कभी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनका अपमान किया है, एक महिला होने के नाते उनको इज्जत नहीं दी है, रिस्पेक्ट नहीं दी है। तो मैं कंगना जी से बस इतना ही पूछना चाहता हूँ, सेंटर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मणिपुर में इतनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस पर कुछ एक्शन लिया है? क्या कंगना रनौत जी को वो महिलाएं याद आई है? ये आम जनता को सोचना चाहिए। जिस तरह से मैंने आज ही देखा है, कंगना रनौत जी ने बोला कि विक्रमादित्य जी और उनकी वाइफ के बीच रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, उनकी वाइफ ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, जबकि ये कोई मुद्दा तो है ही नहीं। जब आप एक कैंडिडेट हो, आपको मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए। आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। इसके लिए कंगना रनौत जी को रेडी रहना होगा 1 जून के लिए, क्योंकि 1 जून को पूरे मंडी लोकसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, वो आपको इसका जवाब ज़रूर देंगे। क्योंकि मंडी की जनता, रामपुर की जनता जानना चाहती है कि आपका विजन क्या है वहाँ की जनता के लिए। क्या काम कर सकते हो आप? विक्रमादित्य जी ने तो अपना विजन क्लियर कर दिया है, जो मंडी में भी स्मार्ट सिटी मॉडल लेकर आएंगे। कंगना रनौत जी, आपने क्या लाया अभी तक? दोस्तों, कंगना रनौत जी की बातों में ना आइए, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। आपको जागना होगा। आप एजुकेटेड हो, आप अच्छा कैंडिडेट डिजर्व करते हो। विक्रमादित्य जैसे कैंडिडेट आपके सामने है, वेल एजुकेटेड है। एक अभी मुझे, जहाँ तक मैं आजकल देख पा रहा हूँ, बीजेपी बौखला गई है, वो पागल हो रही है आजकल। सच में इतनी डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। उनके अगर आप पेजेस देखोगे, उनके बयान सुनोगे, कहीं भी वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो उनके मन में आता है वो बोले जा रहे हैं। अभी हाल ही में मैं सुन रहा था एक को, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि विक्रमादित्य जी की औकात क्या है जो जयराम जी से बात कर सके। और वो कह रहे थे कि उन्हें जो मिनिस्टर बनाया गया है वो उनके पिताजी की वजह से, स्वर्गीय वीरभद्र जी की वजह से, और उनकी माता जी प्रदेश अध्यक्ष है, उस वजह से उन्हें PWD मिनिस्टर भी बनाया गया है। तो मैं बीजेपी वालों को बोलना चाहता हूँ, थोड़ा अपनी लिमिट में रह के बात कीजिए, क्योंकि विक्रमादित्य जी शिमला ग्रामीण से दूसरी बार जीत के आ रहे हैं। दूसरी बार वो कोई ऐसे जीत के नहीं आ रहे। मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूँ, आप खुद जाकर सर्च मारिए कि कितने वोटों से जीत के आ रहे हैं। वहाँ की जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा है। विक्रमादित्य जी, उनमें कुछ बात है बंदे में कुछ बात, जो काम कर सकता है बंदा, तभी जीत के भेजा है। अगर जयराम जी की बात की जाए, सीएम तो हिमाचल के थे, लेकिन लगता नहीं कि वो हिमाचल के लिए उन्होंने कुछ किया है। कहा जाता है कि वो सीएम तो मंडी के थे। अगर सीएम होते जयराम जी, मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपने रामपुर के लिए क्या किया, बताइएगा। अगर आपने कुछ काम किया है तो बताइए। सड़कों की हालत इतनी बेकार थी, अभी भी है, धीरे धीरे ठीक हो रही है, क्योंकि जब से PW मिनिस्टर विक्रमादित्य जी आए हैं, प्रदेश की सड़कों में सुधार हो रहा है। जहाँ तक आपने देखा होगा कि आपदा आई, उसके बावजूद हिमाचल खड़े हो पाया है। मैं बस मंडी की जनता को एक बात बोलना चाहता हूँ, आप
पढ़े लिखे हो, आपको पता है आपका प्रत्याशी कौन होना चाहिए, आप आपके लिए कौन काम कर सकता है, आपकी आवाज़ कौन बन सकता है, वो है विक्रमादित्य। ये बात याद रखिएगा। अगर आप कंगना रनौत जी को सोचते रहोगे, ये बॉलीवुड स्टार है, मोदी जी के साथ बनती है, बहुत बोलते हो मेरी मोदी जी के साथ बहुत बनती है, लेकिन हिमाचल के लिए उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। जबकि 2019 के बाद ही मेरी सबसे क्लियर होने लग गया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी उन्हें कहीं से टिकट दे सकती है। ये साफ दिख रहा था। जिस तरह के कंगना जी के बयान होते थे, 2014 में आज़ादी में देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, मेरा बॉम्बे में घर है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है वहाँ पे घर, हिमाचल में मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बॉम्बे ही हूँ, मैंने बॉम्बे में नाम बनाया है, पैसे कमाए, मेहनत की है, तो मेरा सब कुछ वही है। लेकिन आज का दौर अलग है। आज जब उन्हें वोट मांगने की ज़रूरत पड़ी है, तो आज वो अपनी रिश्तेदारी हर जगह निकाल रहे हैं। ये बात याद रखिए दोस्तों, अगर वो जीत गए तो यहाँ से सीधा झोला लेके बॉम्बे शिफ्ट हो जाएंगे और दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी कहते हैं मैं तो आया हूँ झोला लेके, जाऊँगा भी झोला लेके। और लोग भी सोचते हैं हाँ यार मोदी जी तो करप्टेड नहीं हो सकते, क्योंकि उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं। तो मैं आप देश की जनता और देश की जनता को बस ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी अपने लिए काम नहीं करते हैं। और अब आप सोचोगे आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए भी काम नहीं करते हैं। मोदी जी कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं जो उनके मित्र हैं, तो कह रहे हैं कि मोदी ही आएगा। क्यों आएगा मोदी यार? आप लोग ये नहीं चाहते हो क्या गरीबी हटे, बेरोजगारी हटे? नहीं चाहते हो अच्छी एजुकेशन मिले? अरे जिस देश में 18% GST है एजुकेशन पे, वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है? वेल डेवलप्ड देशों को देखिए, वहाँ पे एजुकेशन पे GST 0% है, इंडिया में 18% है। फिर भी आप कहते हो मोदी ही आएगा, मोदी ही आना चाहिए, वो अच्छा लीडर है। अरे 10-10 कैमरे सामने रखने, कैमरे पे दिन भर रहना लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। लीडर वही होता है जो अपने साथ पूरे देश के लोगों को लेकर चलता है। इस वीडियो में बस आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंडी का हालत देखिए। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट जो है, यहाँ पे कंगना जी कुछ भी बोले जा रहे हैं, उनके पास क्या मुद्दे नहीं है क्या? मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं हो रही है कि हिमाचल मंडी के लिए वो क्या करेंगे, सड़कें कैसी रखेंगे, क्या मॉडल है उनका, कोई विजन ही नहीं है उनके पास। 1 जून को आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए, जो किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के बातें करें, उसकी लाइफ के बारे में मीडिया के सामने बोले, पब्लिक के सामने बोले, ये आपको चाहिए? या फिर वो प्रत्याशी चाहिए जिसका विजन हो स्मार्ट सिटी बनाना, जिसका विजन हो अच्छी सड़कें हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हो, अच्छे स्कूल हो, अपने क्षेत्र के लिए काम करे? हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए। मेरी हिमाचल की जनता से बस यही अपील है कि आप अच्छे प्रत्याशियों का चयन करें। विक्रमादित्य जी वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है और वो डिजर्व करते हैं मंडी लोकसभा सीट से जीतना। इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।